तो हम काल के बारे में पहचान करने के बाद सिंपल प्रेजेंट की तरफ देख रहे थे कि वर्तमान यानी प्रेजेंट 4 प्रकार के हुए, उसमें सिंपल प्रेजेंट 1 नंबर पर काल आता है। कब होती है पहचान इसकी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, वो सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। उसमें लगाना क्या है लगाने के लिए हमने कहा था कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कि क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। आप पूछोगे फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब की केवल क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट एक वचन होगा, ही है, सी है, इट है, दिस है, किसी का नाम है, वो एक वचन में आता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन हुआ तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है। और ऐसे ही नकारात्मक वाक्य आए, इसमें नेगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर हमने कहा सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ये पर्सन नकारात्मक वाक्य आए तो ये लगाना है। वही है, डज का प्रयोग एक वचन के साथ, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ। बाकी वाक्य हम आराम से बना सकते हैं। जैसे तुम दौड़ते हो, इसमें आपने पढ़ा ते हो, ताहे ती है ते आ गया। तुम दौड़ते हो, तुमको हम क्या बोलेंगे बताओ, तुमको क्या बोलते हैं हम, यू। तुम यू आ गया। आपने सबसे पहले पहचाना कि काल कौन सा है, तुम दौड़ते हो, ताहे ती है ते है आए, इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो तुमको हमने क्या कहा, यू कहा। दौड़ना क्रिया हो गई अपने, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया बोलते हैं। क्रिया की परिभाषा मैंने पहले करवाई थी, तो ध्यान रखें। दौड़ना क्रिया हो गई, क्रिया हो गई तो क्या आ गया, रन आ गया, यू रन। तो इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया। आप कहोगे इसमें एस या ई एस का प्रयोग क्यों नहीं किया, तो हमने ये कहा था एक वचन करता होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म का एस या ई एस लगाएंगे। बहुवचन करता आई व यू होगा तो वहाँ पर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इसलिए यू रन नहीं आ गया। तुम नहीं दौड़ते हो, तुमको क्या कहा हमने, यू का आ गया, तुम मैंने यू आ गया। अब इसमें सेम वाक्य है, अंतर क्या आ गया, नहीं आ गया। देख लो, वाक्य एक ही है, अंतर क्या आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा हो तो हमने कहा प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट आता है, और यू के साथ बहुवचन करता तथा आई व यू के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, तो यू डू नॉट, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रन। दोनों वाक्यों में अंतर क्या है, इसमें नहीं था, एफर्मेटिव था, इसलिए यू रन आ गया। इसमें नहीं आ गया तो नहीं आई प्रेजेंट सिंपल में, तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए डू नॉट आ गया, यू डू नॉट रन आ गया। आगे बात समझ में, ये वह भोजन पकाती है, पहचान करो। आप कहोगे पकाती है, इससे पहचान हो गई, ताहे ती है ते है से। पकाती है, ताहे ती है से पहचान हो गई, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। वह, यहाँ वह किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है, इसलिए क्या लगा दिया हमने, सी। आपको पहचान करने के बाद एक ही चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। सब्जेक्ट क्या है आगे, एक वचन है क्या, सी एक वचन में आता है, एक वचन में आता है तो एस या ई एस का प्रयोग करना है। क्रिया क्या हो रही है, पकाना। पकाने को क्या बोलते हो आप, कुक। कुक के साथ एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, कुक्स। सी कुक्स। क्या पकाती है, भोजन पकाती है, तो क्या बन गया, सी कुक्स फूड। वह भोजन पकाती है तो वाक्य बन गया, सी कुक्स फूड। आगे बात समझ में, देखो इसमें एस लगाया, इसमें एस नहीं लगाया, कारण क्या है, ये पहचान करें इसकी। वह भोजन नहीं पकाती है, सेम वाक्य नहीं लगा के लिख दिया, सेम वाक्य नहीं लिख दिया। अंतर क्या आ गया, कि अंतर ये आ गया कि सिंपल प्रेजेंट में नहीं आता है, यानी नकारात्मक वाक्य होगा, वहाँ पर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करेंगे, इसलिए सी तो आएगा ही आएगा वह के लिए।
सी के साथ डू लगाते, डज लगाते, एक वचन करता ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो सी डज नॉट लिख देंगे यहाँ पर, सी डज नॉट। अब इसमें एस नहीं लगाते हैं, कुक फूड आ जाएगा। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ डू नॉट क्यों लगाया, यहाँ डज नॉट क्यों लगाया, इस पर गौर करना है अपने को। वाक्य तो आराम से आप बना सकते हो, क्यों लगाया इसमें डू नॉट क्यों लगाया, इसमें रन क्यों लगाया, इसमें एस क्यों लगाया, इस अंतर को पहचानना है अपने को। अंतर अगर हम पहचान गए, वाक्य आराम से बना सकते हैं हम। यह लड़का एक मेज बनाता है, काहे ती आ गया, यह लड़का, यहाँ यह लड़के के लिए बता रहे हैं हम, नज़दीक के लिए, दूर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दिस के डेट का, तो दिस बॉय आ गया, दिस बॉय आ गया। क्या बनाता है, मेज, मेज बनाता है, क्या बनाना, यहाँ क्रिया क्या हो गई, बनाना। बनाने को क्या बोलते हैं, मेक, मेड, मेड, किसी चीज़ को बनाना, बनाने को क्या बोलते हैं, मेक। सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड। अपने को यहाँ कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, बॉय सिंगुलर है प्लूरल है, बॉय क्या है, बॉय सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो SCIS का प्रयोग करना है कि नहीं करना, एक वचन में सिंगुलर में SCIS का प्रयोग करेंगे, करेंगे तो मेक के साथ लगा दो, एस लग जाएगा, दिस बॉय मेक्स टेबल, बस दिस बॉय मेक्स ए टेबल, यह लड़का एक मेज बनाता है। बस ताहती ये देखा क्या लगाना है, एक वचन बहुवचन देखकर उसके बाद वाक्य को बनाना है। आगे आते हैं अब इसके प्रश्नवाचक में। नकारात्मक हमने देख लिया, अब प्रश्नवाचक की बात करें कि प्रश्नवाचक वाक्य आए तो इसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं, क्या लगाते हैं। साधारण में हमने देखा फर्स्ट फॉर्म SCIS, उसमें देखा हमने डू नॉट, डज नॉट। प्रश्नवाचक में क्या करते हैं, देखो प्रश्नवाचक में डू या डज आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। तो क्या हम सोते हैं, काल की पहचान तो यहीं से होगी, ते हैं आ गया, क्या आ गया, बस प्रश्न है। आपको सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, हम को आप क्या बोलते हो, वी बोलते हो ना, वी के साथ डू लगता है कि डज लगता है। अब नियम में समस्या आप याद रखना पड़ेगा, बहुवचन कर्ता वी, दे, दीज, दोज तथा आई व यू के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आ गया डू, सबसे पहले क्या आ गया, डू। अब आ गया सब्जेक्ट, हम, डू वी, सोना, डू वी स्लीप। बस सिंपल है, ध्यान रखने की ज़रूरत है बस, कैसे बनाए, कैसे डू लगाया, क्यों डज लगाया, क्यों नहीं लगाया, ये ध्यान रखना है। जैसे क्या वह लिखता है, क्या आ रहा है, देखो ताहे आ रहा है, पहचान कर ली, यही काल है, सिंपल वाला। अब सब्जेक्ट को चेक कर लो क्या आ रहा है, वह मतलब ही हो गया, ही हो गया, ही एक वचन करता, ही, सी, इट किसी के नाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, इसलिए पहले क्या लग जाएगा, डज, फिर क्या आ गया, ही। लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट फर्स्ट फॉर्म में आती है, यहाँ पर प्रश्नवाची लगा दिया, डज ही राइट, क्या वह लिखता है। आगे देखो बच्चे नहीं रोते हैं, बच्चे रोते हैं क्या बनाओगे, पहले ये बनाया करो, बच्चे रोते हैं आप कहोगे चिल्ड्रन विप, बच्चे नहीं रोते हैं तो नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में इसमें डू नॉट डज नॉट करते हैं, तो चिल्ड्रन एक नहीं है बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट वीप, बच्चे नहीं रोते हैं, वीप मैंने हो गया रोना। सूर्य पूर्व से उगता है, सार्वभौमिक सत्य इसी काल के अंदर है, ध्यान रखना। सूर्य इस दिशा में उदय होता है, इस दिशा में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सब इसके अंदर है। तो सूर्य को हम क्या बोलते हैं, द सन। उगना क्या होता है, राइज, एस लगा दो, एक वचन है इसलिए राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज मैंने होता है उगना, SCIS क्यों लगाए, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य एक वचन हो तो SCIS लगाते, ये एस लगाया है, नियम वही लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म SCIS पढ़ा। तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तुमको हमने क्या कहा, यू। पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं क्या, TEACH, टीच। SCIS लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आ रहा है, यू, यू बहुवचन के साथ तथा यू के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू टीच, क्या पढ़ाते हो,
इंग्लिश पढ़ाते हो तो यू टीच इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। अगर आता तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो तो यू डू नॉट टीच इंग्लिश आ जाता। बस ये चीज़ें ध्यान रखने की है, बाकी आप खुद बहुत सारे बना सकते हो। धन्यवाद।